फ्रेंड्स, आप में से जो लोग टेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत लिंक रखते हैं, उन लोगों को थोड़ा बहुत ये आइडिया होगा कि पाकिस्तान के अंदर आजकल एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है, जो कि है स्टारलिंक के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी स्टारलिंक के बारे में बात करेंगे, देखेंगे ये क्या चीज़ है, पाकिस्तान में कब आ रही है, इनकी जो मीटिंग हुई है उसके बारे में क्या हिसाब-किताब है और उसके अलावा जो इसकी पाकिस्तान के अंदर प्राइस होगी, वो क्या होगी। दरअसल ये जो इंटरनेट कंपनी है, ये पाकिस्तान के अंदर जो अपना काम स्टार्ट करना चाह रही है, तो इसका जो सारा हिसाब-किताब है, ये कैसे चलता है, कैसे ये काम करता है, तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम डब्ल्यूएस हियर एंड यू आर वाचिंग एमटी वीडियो सीरीज। नाउ दिस इज द नॉलेज टाइम। वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सप्लेनेशन वीडियो सीरीज। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि स्टारलिंक है क्या, और ये फिर हम बात करेंगे काम कैसे करता है। तो स्टारलिंक, आप लोगों ने इलॉन मस्क का नाम शायद सुना होगा, उसके साथ आपने टेस्ला कंपनी जो इलेक्ट्रिकल कार्स बनाती है उसका नाम सुना होगा। तो ये स्टारलिंक भी उसी का एक प्रोजेक्ट है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करेगा पूरी दुनिया के अंदर। अभी आप लोग या मैं जैसे हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अपने जियाज़ की, टेलीनॉर की कोई भी सिम है, हम लोग पैकेज लगाते हैं तो जो टावर्स हैं वहाँ से हमें डायरेक्टली सिम के थ्रू सिग्नल आते रहे, हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। या फिर हम पीटीसीएल से हमारा जो वायर है वो घर तक आता है, या फिर नयाटेल कोई भी कंपनी है, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेकर हम घर के अंदर तार लेके आते हैं, फिर राउटर लगता है, फिर हम वाईफ़ाई को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब इसके साथ मसला ये है कि जो बहुत दूर-दराज़ के इलाके हैं, कुछ रेगिस्तान हैं, कुछ पहाड़ी इलाके हैं और दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तार नहीं जा सकता। तो वहाँ के लोग जो है, पाकिस्तान के अंदर अगर आप गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर चले जाएँ तो वहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, और वहाँ पर 3 जीबी कोई चलता ही नहीं है, 2G के सिग्नल भी मुश्किल से आते हैं। तो स्टारलिंक ऐसा काम करेगा कि ये ऐसी कंपनी है जिन्होंने प्लान है कि ऑलमोस्ट 40,000 जो सैटेलाइट्स हैं, वो ज़मीन का जो लोअर ऑर्बिट है, जो ज़मीन के पास-पास का स्पेस का एरिया, वहाँ पर तकरीबन 35 से 40,000 जो है वो सैटेलाइट छोड़े जाएँगे। कुछ सैटेलाइट ऑलरेडी जा भी चुके हैं और इंटरनेट जो ऑलरेडी कुछ कंट्रीज़ के अंदर इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है, और कहीं न कहीं पर कंज़्यूमर भी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी इन लोगों की अथॉरिटीज़ की, यानी कि स्टारलिंक की जो अथॉरिटी है उसकी, पीटीए के ऑफ़िशियल के साथ मीटिंग हुई है, और पीटीए ने एक्नॉलेज किया है कि हाँ, हम लोग इस चीज़ को जो है पाकिस्तान के अंदर जो है इसको भी लाना चाहते हैं, और तकरीबन जो है मामलात हो चुके हैं कि एक कंपनी पाकिस्तान के अंदर आ रही है। अगर आप लोग इसको बुक करना चाहते हैं तो स्टारलिंक की वेबसाइट के अंदर पाकिस्तान लिस्ट के अंदर आ चुका है। वहाँ पर पाकिस्तान शो भी हो रहा है कि आप लोग इसको पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर पाएँगे। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट जो है किस तरह काम करेगा। तो आप लोगों को मैंने पहले बताया कि ज़मीन के जो लोअर ऑर्बिट है, वहाँ पर बहुत सारे सैटेलाइट छोड़े जाएँगे, जो सैटेलाइट, हर एक सैटेलाइट जो है वो एक दूसरे के साथ भी कम्युनिकेट करेगा, और वहाँ से डायरेक्ट सिग्नल जो है वो आपके घर तक आएँगे। अब आपको करना ये है कि आप लोग सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ करने के लिए स्टारलिंक की वेबसाइट ओपन करेंगे, और उसी के साथ-साथ वो आप लोगों को वहाँ पर $100 की फ़िलहाल फ़ीस है। इसके पैकेजेस कैसे होंगे, ये $100 जो है मंथली है, या फिर ये इसका डेटाबेस है कि कितना डेटा आप लोग यूज़ करेंगे उतने पैसे चार्ज करेंगे, वो अभी तक बातें कन्फर्म नहीं है। लेकिन फ़िलहाल वो $100 लेके इसको बुक कर रहे हैं। बाद में जब ये पाकिस्तान में ऑफ़िशियली आ जाएगी तो क्या प्राइस होगी, अभी इसका कोई पता नहीं है। तो आपने जब इसको लेना है तो उसमें 2-3 चीज़ें आप लोगों को उस पैकेज के अंदर आएँगी। आपने देखा होगा पुराने कुछ टाइम पहले हमारे घरों के ऊपर जो है, लोगों के घरों के ऊपर डिश होती थी, एक गोल सी डिश होती, जो जिस तरफ उसको कर दिया जाए उसके उस सैटेलाइट से सिग्नल आते थे, तो हम लोग चैनल यूज़ करते हैं। इसी तरह की एक छोटी-सी डिश होगी, मेबी उसका डायमीटर जो है वो 1 फीट तक हो सकता है, 1.5 फीट तक। एक छोटी-सी डिश है, जो आप लोग अपने घर के ऊपर लगाएँगे, वहाँ से वायर जो है वो आपके नीचे, एक जिस तरह हमारे मोडेम होती है आमतौर पर घरों के अंदर, वाईफ़ाई राउटर होता है, उसके साथ कनेक्ट होगी, और फिर वो आगे आपको वाईफ़ाई के सिग्नल देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग इस डिश को लेकर दुनिया के किसी भी कोने के अंदर लगा दें, तो वहाँ पर आपको तार लेकर जाने का जो है वो झंझट नहीं करना पड़ेगा। वो डिश डायरेक्ट जो है सैटेलाइट से आप लोगों को सिग्नल भेजेगी, और आगे फिर आप उसको वाईफ़ाई को इंटरनेट की तरह यूज़ कर पाएँगे। अभी जिन कंट्रीज़ के अंदर ये इंटरनेट चल रहा है, वहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो 200 एमबी इसकी डाउनलोडिंग स्पीड है, और 100 एमबी जो है इसकी अपलोडिंग स्पीड है, जो कि स्टारलिंक क्लेम कर रहा है। और कुछ लोगों ने इसको टेस्ट भी किया है, जो कि इस हद तक तकरीबन इसकी स्पीड जा रही है। क्योंकि बहुत सारे सैटेलाइट जो है अभी खला के अंदर जाना बाकी हैं, और जब पूरा एक नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा तो बहुत अच्छी स्पीड जो है हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं,
और इसके अंदर फिर 2-3 बातें जो हैं वो ज़हन के अंदर रखने वाली हैं। पहली बात तो हम इसको जो जानना चाहेंगे वो ये है कि अगर पाकिस्तान या फिर पूरी दुनिया का इंटरनेट आप एक यूएस बेस्ड कंपनी के हाथ के अंदर दे रहे हैं, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? ये कितना सेफ़ है? इसके ऊपर साइबर अटैक कितना सेफ़ है? ये जो यूज़र्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को कितना जो है वो प्राइवेट रखेगा? तो ये सारे कंसर्न जो हैं ये लोगों के दिमाग के अंदर आ सकते हैं। तो इसके बारे में पहले कंपनी को अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो बिल्कुल वाज़ह करनी होंगी। पाकिस्तान के अंदर भी पीटीआई को अपना जो स्टेटस है स्टारलिंक के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा, तो जो स्टेटस है उसको लोगों के सामने वाज़ह करना होगा और देखना ये होगा कि आने वाले टाइम के अंदर स्टारलिंक जो है वो किसी ऐसे अटैक के अंदर या किसी ऐसे काम के अंदर शामिल ना हो कि एक पूरी दुनिया का इंटरनेट, पूरी दुनिया के लोगों की जो सर्च इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास हो, तो वो आगे उसको किसी भी किस्म के नेगेटिव चीज़ों के अंदर यूज़ कर रहा हो। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो कि हम लोग जो है वो देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान के अंदर भी हम लोग उसको यूज़ करना शुरू कर दें, तो लेट्स सपोज़ जैसे पाकिस्तान के अंदर या फिर और भी मुल्कों के अंदर कुछ ऐसा टाइम आता है कि वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर इंटरनेट की सर्विस को बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्टली स्टारलिंक के साथ कनेक्टेड होंगे तो फिर गवर्नमेंट का उसके ऊपर कितना जो है वो कंट्रोल होगा, कि क्योंकि अभी तो ऐसा है कि आपकी एएसपी जो प्रोवाइड करती है वो टावर्स बंद कर दिए जाते हैं, वहाँ की कवरेज बंद कर दी जाती है, तो वो इंटरनेट बंद हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ईज़ी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग जो है वो स्टारलिंक को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर वो तो डायरेक्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसा होगा? तो गवर्नमेंट को एक ये चीज़ देखनी पड़ेगी, साथ-साथ यूज़र एक्सपीरियंस उसका देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि स्टारलिंक भी आ जाएगा तब भी ये हमारे जो 4G वाला सिस्टम है, जो हमारी कंपनीज़ हैं, जो जेएस, टेलर वगैरह, तो इन कंपनीज़ का जो मोनोपोली है थोड़ी देर तक तो वो रहेगी। उसकी वजह ये है कि आप लोग अगर बाहर यूज़ करना चाहते हैं इंटरनेट, तो आप लोगों को फिर कोई ना कोई सिम कार्ड के ऊपर चलाना पड़ेगा। अब वो जो डिश है वो तो आपके घर के ऊपर लगी रहेगी, तो आप उसको घर के अंदर या दुकान के अंदर या कहीं भी ऑफ़िस के अंदर यूज़ कर पाएँगे, लेकिन आप ऑन द वे कैसे यूज़ करेंगे? तो उसके लिए अगर स्टारलिंक का ये भी प्लान है तो उसको भी ज़ाहिर-सी बात है मुल्कों के अंदर टावर्स लगाने पड़ेंगे, अपने बूस्टर लगाने पड़ेंगे, या वो कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेशन करेगा कि हाँ, हम आपके टावर को यूज़ करेंगे, हम आपका मंथली पे करेंगे, हमारा बूस्टर उसके ऊपर लगा दो। तो ये बहुत एक थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि स्टारलिंक के आते ही हमारा 3G 4G जो पहले से सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल एकदम कोलैप्स कर जाएगा, तो थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस है। अभी तक यूएस के अंदर भी ये पूरा 100% यानी कि ऑपरेशनल नहीं हुआ, वहाँ पर भी कुछ ख़ास एरियाज़ हैं जो कि इस कवरेज को जो है एन्जॉय कर पा रहे हैं यहाँ के लोग। तो ये स्टारलिंक है जो कि पाकिस्तान के अंदर अब पीटीए के साथ उनकी डील भी हुई है, मतलब उनकी थोड़ी बातचीत भी हुई है और उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, और अगर ये आ जाता है तो हम लोग जो है इसको किसी हद तक जो है ये पीडीसीएल की, या आप लोग कह सकते हैं नयाटेल की, जो इतनी अच्छी स्पीड हम लोग नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, हम लोग अगर गेमिंग करते हैं या फिर कुछ और काम भी करते हैं, तो एक नया जो मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर आएगा तो हो सकता है ये लोग भी अपनी क्वालिटी को थोड़ा-सा इंप्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, साथ में आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा। वीडियो को पसंद आया लाइक भी कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप लोगों को सवाल है, कोई मशवरा, कन्फर्मेशन ऊपर नीचे आगे पीछे हो गई, आप सेक्शन के अंदर या फिर ट्विटर अकाउंट फिर देख सकते हैं, इसमें इस पर आपको रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, आपके लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।